Hello friends, myself Dr. Rushikesh Ved, one of the highest degree holder of Gujarat and director of Pratima Education as well as TEDx speaker. So आज फ्रेंड्स मैं जो सम डिस्कस करने जा रहा हूँ वैसा सम एग्जाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी 500% रहती है और जब भी मैंने 500% बोला है आज तक मैं गलत नहीं हुआ हूँ और जिसने भी प्रतिमा एजुकेशन की इम्पोर्टेंट एग्जाम में रिफर की है तो उसको पता चल गया होगा कि प्रतिमा एजुकेशन हर एक फील्ड में हर एक जगह पे हर एक कोर्सेज में स्टूडेंट्स को हेल्प करता है। तो यहाँ पे ये जो सम है जो टॉपिक है वो मैं आपको बताऊंगा, उसका सम मैं सॉल्व करूंगा और इसकी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 500%। सो फ्रेंड्स सो यहाँ पे मैं कुछ बताना चाहता हूँ उससे पहले कि प्रतिभा एजुकेशन में रेगुलर बैच स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन करेंगे सभी तो उनको बेनिफिट जो है वो खाली इंपॉर्टेंट का नहीं मिलेगा। इंपॉर्टेंट चलो उनको मिल ही जाएंगे बट उसके साथ जो हम लोग इंपॉर्टेंट से भी ज्यादा पढ़ाने में काफी इंपॉर्टेंट है, यानी अब जब हम पढ़ाते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट तो वो आपको लाइफ टाइम समझ आ जाएगा वैसे हम लोग पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बेस भी अच्छा करते हैं, इंपॉर्टेंट भी देते हैं और जो स्टूडेंट आता है उसको हेल्थी एटमोस्फियर यहाँ पे मिलता है। तो फ्रेंड्स प्रतिमा एजुकेशन जो काफी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी नजदीक है, मानिक बाग एरिया में है, काफी आपसे नजदीक है कॉलेज यूनिवर्सिटी, आप डायरेक्टली आ सकते हो और बैचेस हमारी रेगुलर स्टार्ट हो चुकी है। सो पर्सन हु वांट्स टू जॉइन अस वो आ सकता है। अब ये सम ध्यान से समझना, पूरा चैप्टर है आपको समझ आएगा। और एक चीज और, मैं आपको ये जो सम कराऊंगा उसके बाद आई बेट यू कि इसके बाहर का आप इसमें टॉपिक लाके बताओ, यानी ये पूरा चैप्टर में एक सम में आपको सिखा सकता हूं और वही मैं प्रूव करने चाहता हूं। लेट्स स्टार्ट विद अवर टॉपिक। Our topic name is alteration of share capital 1 सब डिविजन ऑफ शेयर्स इसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे जो सब डिविजन ऑफ शेयर्स है उसमें क्या होता है, तो यहाँ पे जर्नल एंट्रीज पूछी जाती है, शेयर स्प्लिट भी उसको बोलते हैं। सो यार जो मेरे पास अभी टेक्स्ट बुक है, शायद आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं होगी बट हो तो ये टेक्स्ट बुक यहाँ पे है सुधीर प्रकाशन की, वो आप रेफर कर सकते हो। उसका प्रैक्टिकल सम नंबर 1 नहीं है तो मैं आपको सम वो भेज दूंगा। तो यहाँ पे ये जो पूरा टॉपिक है ऑल्टरेशन 1 सब डिविजन, दैट टॉपिक वी हैव टू डिस्कस, होल चैप्टर वी हैव टू कवर। राइट जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ कंपनी। अ कंपनी कवर्ड इज 10 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इनटू इक्विटी स्टॉक। तो यहां पे मैं पहले जो चैप्टर है वो है ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, उसको शेयर स्प्लिट भी बोलते हैं, मैं रिपीटेडली बोल रहा हूं। अब यहाँ पे जो सम है वो सम नंबर 1 मैं डिस्कस कर रहा हूं, उस पे पूछी है हमें जर्नल एंट्रीज। बहुत ही इजी वे में मैं आपको समझाऊंगा, खाली आपको थोड़ा उसमें ध्यान देना है और पूरा वीडियो ध्यान से समझना है। और ये सम आने की प्रोबेबिलिटी 500% याद रखना, रिपीटेडली बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपको एग्जाम में काफी हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ लिखा है अ कंपनी कन्वर्टेड इज 10 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच इनटू इक्विटी स्टॉक। शेयर स्टॉक में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पे डेबिट होगा। 2 एक लाइन छोड़ के हमेशा इक्विटी स्टॉक लिखना। क्यों ऐसा? बिकॉज यहाँ पे आइदर प्रीमियम होगा या डिस्काउंट होगा। डिस्काउंट इज ऑलवेज डेबिटेड, प्रीमियम इज ऑलवेज क्रेडिटेड। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इक्विटी इज 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100 और इक्विटी स्टॉक हमें दिया है 105, तो मैंने यहाँ लिख दिया 105। तो जो डेबिट साइड अमाउंट है दैट वी हैव टू कॉल एज डिस्काउंट ऑन इक्विटी स्टॉक, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे डेबिट। फर्स्ट एंट्री खत्म, दूसरी एंट्री शुरू। फर्स्ट एंट्री में सिंपल है, शेयर स्टॉक में कन्वर्ट हुआ है, स्टॉक की वैल्यू ज्यादा है, इक्विटी शेयर की कम है, तो यहाँ पे जो डेबिट में मैंने अमाउंट लिखी वो डिस्काउंट हो गई। उसके बाद कंपनी इश्यूड इक्विटी स्टॉक ऑफ ₹95 फॉर एवरी 10 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। यहाँ पे भी इश्यूड इक्विटी स्टॉक है यानी शेयर स्टॉक में कन्वर्ट हो रहा है। वापस सेम एंट्री, तो मैं एक लाइन छोड़ के लिखूंगा बट ये भी इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी स्टॉक, here again 10 multiply by 10 100। अब इक्विटी स्टॉक कितने का है यहाँ पे 95, तो बट ऑब्वियस है यहाँ पे जो है वो बनेगा यहाँ पे 2 प्रीमियम ऑन इक्विटी स्टॉक।
ये हो गई उसकी एंट्री। अब उसके बाद लास्ट जो है थर्ड वन, वो है सब डिविजन की। कैसे? यहां पे लिखा है जो कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल, वो है 8000 इक्विटी शेयर्स, ₹10 ईच। उसके बाद इसको सब डिवाइड वर्ड यूज किया गया सेकंड लाइन में, और किस में? तो कि 7 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एंड 3 प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो यहां पे जो एंट्री है वो ऐसे लिखी जाएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बिकॉज कन्वर्जन हो रहा है ना यहाँ पे, और स्प्लिट हो रहा है, डिवीजन हो रहा है उसका, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो उसको एक वर्किंग नोट में आपको बताऊंगा, दैट इज जो ये थर्ड पार्ट हम लोग कर रहे हैं उसमें। तो यहाँ पे थर्ड नंबर में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर में क्या करेंगे? 8000 शेयर्स मैंने जैसे बोला है, मल्टीप्लाई बाय 10 रुपीज, वी आर गेटिंग 80,000 रुपीज। दैट वी हैव टू डिवाइड इट, सब डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। Now here the equity is 7 multiplied by 10, so we are getting 70 rupees. And here it is 3 multiplied by 10, so here it is 30 rupees. So our ratio is 7:3. So that we have to multiply, divided by, यानी यहाँ पे मैं क्या करूँगा? 80,000। अब ये जो अमाउंट है मैं यहाँ पे थोड़ा आपको समझा रहा हूँ। ऊपर हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे 80,000 7 by 10 and here 80,000 3 by 10, तो आपको क्लियर दिखेगा यहाँ पे। So here it is 56,000 and here it is 24,000। तो ये अमाउंट मैंने यहाँ आपको ढूंढ के दिया। अब इक्विटी शेयर कैपिटल में सिंपल, बहुत ही इजी एंट्री, 56 24, देन उसके बाद 80,000। तो अब ये हो गई 3 एंट्रीज कंप्लीट। अब 3 एंट्रीज के बाद फोर्थ वन जो है वो काफी मजेदार है, काफी मजेदार। होप फॉर द बेस्ट, यहाँ पे समझ आया होगा आपको। तीसरी एंट्री जो है वापस थोड़ी समझा दूं, यहाँ पे इक्विटी टू प्रेफरेंस इसलिए लिखा है मैंने, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब डिवीजन किया है। सब डिवीजन 80,000 रुपीज के जो शेयर्स है उसका किया है, और हमेशा रेशियो जो निकलेगा वो रुपीज का निकलेगा। डायरेक्टली मैं 7-3 ले सकता था, मैंने नहीं लिया, मैंने पहले मल्टीप्लाई बाय 10 किया। क्यों? यहाँ पे 10 रुपीज बोला गया है, इधर 5 रुपीज बोला होता तो 7:2 यहाँ पे क्या हो जाता? रेशियो चेंज हो जाता, पूरा 1.5 हो जाता। तो रेशियो चेंज हो जाता है, तो रेशियो हमेशा रुपीज का निकलेगा। रेशियो के बाद आपको एंट्री रखनी है। अब फोर्थ वन, लास्ट वन। तो लास्ट वन में क्या बोला है? यहाँ पे लिखा है ऑथोराइज कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 5 लाख कंसिस्टिंग 5,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एंड इट वाज इंक्रीज टू ₹8 लाख। तो यहाँ पे बड़े अक्षरों में लिखना है नो एंट्री। क्यों लिखा है तो मैं बता रहा हूं, उसका भी आपको 1 मार्क मिलेगा। यहां पे लिखा है नो एंट्री। व्हाई नो एंट्री? बिकॉज जो भी ऑथोराइज कैपिटल है उसमें इंक्रीज और डिक्रीज होता है, सो देन देयर इज नो एंट्री। तो ये चीज आपको याद रखनी है। यहाँ पे जो सम करवा है वैसा सम 500% आ सकता है, और ऐसा सम आने की प्रोबेबिलिटी मैंने जो बताई वो कभी गलत नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, होप फॉर द बेस्ट, आपको समझ आया होगा, और प्रतिमा एजुकेशन आपको ज्वाइन करना है तो मोस्ट वेलकम, आप लोग आ सकते हो। ऑल द बेस्ट।